आज हम यहाँ कुछ बातों को देखेंगे। इससे पहले कि हम कुछ बातों को देखें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय हम प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर पिता की सामर्थ्य को मांगेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐ यीशु नासरी, आज जुम्बिश तू कर, भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से और अभिषेक कर। ऐ यीशु नासरी, आज जुम्बिश तू कर। हम परमेश्वर पिता आपसे आज अभिषेक मांगते, खुदा आपकी जुम्बिश को आज मांगते, पवित्र आत्मा की जुम्बिश को आज हम मांगते हैं। खुदा हम एक मन एक चित्त होकर हर एक जन यहाँ मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए सारे के सारे लोग हम एक मन एक चित्त होकर इस समय आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद 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 करते हैं। ये समय आपने हमारे लिए रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जब हम आपके वचन पर मनन करने जा रहे हैं खुदा, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगते हैं। हर एक के हृदय के द्वार को खोलिए कि आपके वचन का बीज लोगों के हृदय की गहराइयों तक पहुंचने पाए और फलदायी वृक्ष बन जाए। महान परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन की गवाही के द्वारा लोगों को आपके चरणों के निकट लाने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्यारे यीशु के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 5 और उसके वचन 14 से 16 तक। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14, 15 एंड 16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारा उजियारा मनुष्यों के सामने चमके। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं तो वचन हमसे कहता है कि तब हम ज्योति के संतान बन जाते हैं। वचन हमसे कहता है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 12 वचन को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, तो आप उसे पाएंगे। उसमें लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। वो कौन था? वो जगत की ज्योति था जो इस संसार में आया। जब हम अंधकार में हैं और जब हम प्रभु के पास आते हैं, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, उस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप हृदय के साथ प्रभु के पास आकर उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो ज्योति हमारे अंदर चमकने लगती है। हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और हमें संतान होने का हर अधिकार प्राप्त हो जाता है। हम संतान बन जाते हैं उसकी। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि आज हम इस संसार में, जब चारों ओर अंधकार फैला हुआ है पाप का, आप देख रहे हैं लोग मॉरलिटी नाम की चीज ही नहीं है, अनैतिक होते जा रहे हैं, नैतिकता नहीं है यहाँ पे, और पाप का अंधकार इतना बढ़ गया है। लोग हर एक छोटी छोटी बात में अपनी नाराजगी दिखाते हैं और छोटी छोटी बात में मरने और मारने के लिए रेडी हो जाते हैं और
तमाम प्रकार की बुराइयां चारों तरफ आज फैली, कोई एक दूसरे को सह नहीं सकता है, क्योंकि पहले सा प्रेम अब लोगों में नहीं है। प्रेम अब उठता जा रहा है और बुराइयां लोगों के दिलों के अंदर घर करते जा रही है। तो ऐसे समय में दयालुपन, करुणामय जीवन, ये सब कहीं खोता जा रहा है। ऐसे समय में ध्यान लोगों का मसीहियों की ओर जाता है कि क्या मसीही लोगों के अंदर वो दयालुपन है, क्या मसीह की महक हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, मसीहियत फैला रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन की गवाही के द्वारा लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आए, अपने जीवन के द्वारा लोगों को दिखा सके कि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है, उसका स्वभाव मेरे अंदर है। तो ये हमारा परमेश्वर आज हमारी जिंदगी से चाहता है और इसीलिए ये वचन यहाँ पर आया है। यहाँ पर लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय जॉन चैप्टर 6 वर्स 36, तो आप उसमें पाते हैं कि वो कहता है कि वो कौन है? वो जगत की ज्योति है। वो कहता है वो जगत की ज्योति है। जॉन चैप्टर 6 और उसके 35 को मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है एक वचन जो हमारे लिए यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। और जब हम इसके आगे जब हम 9th चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं चैप्टर 9 वर्स 5, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। तो हमारा परमेश्वर जिसने हमारे लिए जीवन की रोटी दी, जिसने हमारे लिए जीवन का जल दिया, जिसने हमारे लिए जीवन की जगत की ज्योति दी, हम अब उस ज्योति से प्रकाशमान हो रहे हैं। वचन हमसे कहता उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया। जब हम यशायाह को पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, हम इसी बात को पाते हैं। हमें कहता है वो प्रकाशमान प्रभु हमारे अंधकारमय जीवन में आ गया। अब हमारी जिंदगी से हमें प्रभु को दिखाना है, उसके वचन को लोगों के बीच में हमें बांटना है। आज हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे। इस व्यक्ति का नाम है नूह। नूह के बारे में जब हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि नूह अपने समय में, उस समय के लोगों में जब पाप बढ़ा हुआ था, ऐसे समय में नूह जो था वो खराई से चलता था। मैं वचन पढ़ रही हूं यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 6 के 5 वर्स को मैं पढ़ रही हूं। यहाँ लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, वो मन में अति खेदित हुआ। आप इसके जब 9 वर्स को पढ़ेंगे तो आप उसे बातें, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। तो ये नूह परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। और हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 4 से 7 को जब हम देखेंगे तो वहां पर हम पाते हैं, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना
अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो यहाँ हमने हनोक को देखा, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उठा लिया गया। हमने यहाँ पे देखा नूह के बारे में, नूह परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। वो धर्मी और खरा व्यक्ति है और परमेश्वर ने उसे इसीलिए चुना। तो यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे कि हमें भी क्या करना है, हमें कैसे करना है। हमें हनोक के समान, नूह के समान, एलिया के समान परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हमें उसके उजियारे को अपनी जिंदगी से दिखाना है। हमें दिखाना है उसके उजियारे को अपनी जिंदगी से, क्योंकि हम जो हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। तो हमारे इस बचाए जाने को हमें प्रकट करना है। कैसे प्रकट करना, उस अनुग्रह को बताना है। तो हम पहली चीज यहां देख रहे हैं, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की चमक लोगों तक पहुंचाना। अनुग्रह के द्वारा हम बचाए हुए हैं, ये बात लोगों तक मुझे और आपको पहुंचाना है, इस चमक को कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। मैं तो पापी हूं। सबसे पहली चीज तो हमें यह मानना जरूरी है कि सबने पाप किया, मैंने पाप किया, हमने सबने पाप किया। इस बात को हमें मानना जरूरी है कि हम पापी हैं। जब तक हम इस बात को नहीं ग्रहण करेंगे कि हम पापी हैं, तब तक हम उस उद्धार के आनंद को नहीं ले सकते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। उस बलिदान को हम महसूस नहीं कर सकते हैं। उस क्रूस की मृत्यु की उस यंत्रणा को, उस वेदना को हम महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमने पाप किया और पाप का दंड मृत्यु है। पाप का एक दंड है, पापियों के लिए एक दंड है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस उद्धार को समझ ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उसके प्रेम को हम समझ ही नहीं पाएंगे। हम यीशु मसीह ने किस तरह अपने आप को क्रूस पर दिया, हम इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे। हमें इसको महसूस करना है कि मैंने पाप किया है और मेरे लिए एक दंड निर्धारित किया गया था, और इस दंड के लिए ही यीशु मसीह इस संसार में आया। मेरे इस दंड को उसने मेरी जिंदगी से निकाला। मैं तो मर जाती, आप तो मर जाते, नाश हो जाते, लेकिन उसने हमें नाश नहीं होने दिया। उसने हमें नाश नहीं होने दिया। उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए भेजा। उसने हमें नाश नहीं होने दिया। इस बात को हमें समझना है कि हम क्या थे। आज जो हम हैं, बड़े आनंद से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, बड़े खुश हैं। हम जब क्रिसमस आता खुश होते हैं, चरनी में यीशु पैदा हुआ। जब ईस्टर आता तो हम उदासी से हमारा प्रभु हमारे लिए, क्यों सिर्फ ईस्टर के समय इस बात को महसूस करते हैं कि प्रभु आपके लिए मरा। आप हर दिन, हर पल, हर समय इस बात के लिए परमेश्वर के प्रति आदर के साथ परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ रहिए। अपनी कृतज्ञता प्रकट कीजिए कि मैं तो पापी था, मेरे लिए तूने अपना इकलौता बेटा दिया, और उस प्रभु ने मेरे लिए अपने प्राण दिए, कांटों का ताज पहना, मुझे जीवन का मुकुट देने। उसने क्रूस की घृणित, नफरत वाली, घृणित, बहुत गंदी मृत्यु को सहा कि मुझे सम्मान का जीवन मिले। इस बात को मुझे समझना है, तभी मैं उसके अनुग्रह को, तभी आप उसके अनुग्रह को, उसके उद्धार को समझ सकते हैं। और यहाँ पर नूह एक खरा व्यक्ति था। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को माना, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और अपने परिवार को भी उसने
परमेश्वर के साथ चलना सिखाया। उसने अपने परिवार को भी परमेश्वर के बारे में बताया। आज मुझे और आपको ये करना है, हमारे परिवार को बचाने के लिए। उस समय जब जल प्रलय आया, उसका पूरा परिवार सुरक्षित था उस जहाज में। आज जो संसार की स्थिति है, जब यीशु मसीह आएगा, हमें अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखना है प्रभु में, और हम सब स्वर्ग में उठा लिए जाएं। ये हमें करना है। ये जिम्मेदारी आज हमारी है कि हमारा पूरा परिवार स्वर्ग में जाए, हमारा पूरा परिवार स्वर्ग में जाए। नूह ने अपने परिवार को बचाया। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अपने पूरे परिवार को बचाएं, उन्हें बताएं कि अनुग्रह ही से उद्धार है। ये उद्धार आपकी जिंदगी में अनुग्रह ही से आया है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय, जॉन चैप्टर 6 वर्स 44, देखिए उसमें क्या लिखा है। एक खूबसूरत बात उसमें लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर उठाऊंगा। ये हमारे परमेश्वर का वादा है आपसे और मुझसे। ये हमारे परमेश्वर का वादा है हमारी पूरी फैमिली से। तो आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम बचें, हमारा परिवार बचे, जैसे नूह ने बचाया। और वचन हमसे एक बात और कहता है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। इफिसियंस चैप्टर 2, इफिसियों 2 अध्याय 4th और 5th वर्स को यहां लिखा है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। और ये बात हमें अपने परिवार को बताना है। उस उद्धार के स्वाद को उन्हें भी चखाना है। और जब तक वो मेरी जिंदगी में यीशु को नहीं देखेंगे, कैसे जानेंगे प्रभु को? तो मुझे और आपको अपनी जिंदगी से प्रभु दिखाना है हमें। तभी हम उन्हें प्रभु के पास ला सकते हैं, तभी हम उन्हें प्रभु के बारे में बता सकते हैं, और तभी हम उन्हें अपने साथ साथ स्वर्ग में ले जा सकते हैं। आज आपकी जिम्मेदारी है, आज मेरी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार को बचाने की। नूह ने बचाया, तो अनुग्रह ही से बचाए जाने की चमक को हमें प्रकट करना है। हम दूसरी बात यहां पर देखते हैं, जो हमारी जिंदगी में पवित्रता होनी है। हमने पहली चीज देखी, अनुग्रह ही से बचाए हुए चमक को प्रकट करना। हम दूसरी चीज देखते हैं, पवित्रता के जीवन के साथ उसकी चमक को प्रकट करना। हमें पवित्र होना है। वचन हमसे कहता है, जब आप पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ेंगे, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 16, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 16, जब आप उसे पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि वहां पर हमारा परमेश्वर क्या कहता है। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और 15 वर्स में लिखा हुआ है कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में हमें पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, और वो चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन जिए। अपवित्रता का नहीं, परंतु हमें पवित्रता का जीवन जीना है। हमें अपने जीवन से दिखाना है कि हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, और पवित्रता के द्वारा परमेश्वर की उस चमक को प्रकट करना है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 19 अध्याय और उसके 2 वर्ष में लिखा है, इजराइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। तो जब हम
हम पवित्रता के साथ, हम पवित्र खुद नहीं हो सकते, लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, वो हमें उसके बहाए हुए लहू से, हमारा परमेश्वर हमें धोता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, और अब हम पवित्र हो जाते हैं उसके बहाए हुए उस लहू से। और अब इस पवित्र जीवन को लोगों के बीच में दिखाना है, तभी हम परमेश्वर की महिमा प्रकट कर सकते, क्योंकि हम तब बता सकते हैं कि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो मेरे दिल में वास करता है। हमारे अंदर वो शुद्धता, वो पवित्रता होना बहुत जरूरी है। वो शुद्धता, वो पवित्रता होना बहुत जरूरी है। और जब आप दूसरा कुरिन्थियों और उसके 6वें अध्याय, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 6 और उसके 17 वर्स से पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे। 17 वर्स को मैं पढ़ रही। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, क्यों तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और 18 वर्ष में लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। 7 चैप्टर। अतः हे प्रियो, जब तक ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को, ध्यान से सुनिए, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमें पवित्र बनना है। हम जब प्रभु के पास आएंगे, हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेंगे, परमेश्वर हमें पवित्र करेगा, वो हमें पवित्र करेगा। और हमारी जिंदगी में जब पवित्र परमेश्वर आ जाएगा, तो हम अपने जिंदगी से उसके उजियारे को, कि मेरे अंदर में पवित्र परमेश्वर वास करता है, इस बात को हम प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि पवित्र परमेश्वर हमारे हृदय में वास करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप उसकी तरह पवित्र बने और इस पवित्रता को लोगों के पास दिखा सके, उन्हें बता सके कि पवित्र परमेश्वर इस देह में वास करता है। वचन हमसे कहता है, जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, वचन हमसे कहता है, 1 कुरिन्थी 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि क्या हो तुम? पवित्र आत्मा का मंदिर है तुम्हारा हृदय। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर में हमारा परमेश्वर जब रहेगा, तभी तो हम उसके उस उजियारे को लोगों के बीच में प्रकट करेंगे। यदि इस दिल में प्रभु नहीं रहता है, तो कैसे उसके उजियारे को दिखाएंगे? हम आज भी अंधकार में हैं। हमें अगर इस उजियाले को दिखाना है, तो पवित्र परमेश्वर को अपने दिल में बुलाना है। मेरे दिल में आ मेरे प्रभु, और मेरे दिल में रहे, मुझे पवित्र कर और मुझसे अपना उपयोग कर। एक वचन और आपके लिए पढ़ देती हूँ, एक वचन और पढ़ देती हूँ। 2 तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसका 21 वचन। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 21। 2 तिमोथियुस चैप्टर 2 वर्स 21, यहां पर लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आप तब उसके परमेश्वर के काम आएंगे, जब आप अपने आप को, स्वयं को पवित्र करेंगे। और पवित्र तब करेंगे जब आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे और कहेंगे, मेरे दिल में आ प्रभु। आपका दिल तब पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। आपकी देह को परमेश्वर के हाथ में जब आप सौंपेंगे, आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा।